नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और मैं लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत कर रहा हूँ तत्काल टाइम में चाय कॉफ़ी के साथ में। और दोस्तों, आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद है इंदौर के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्री रामेश्वर गुप्ता जी। और इनसे विशेष बातचीत शुरू करेंगे। सर, इस मुलाकात में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर ये है कि कोरोना लॉकडाउन के इस महामारी में जब पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, शासन प्रशासन लगा हुआ है, एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो योजना लागू की जा रही है, आप उसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जनता के सितारे होते हैं और जनप्रतिनिधियों के आँख के तारे होते हैं। तो इस व्यवस्था को आप किस तरह देख रहे हैं और क्या पाते हैं कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए या किस प्रकार के नीति शासन को और अपनाने चाहिए? कोरोना से निपटने के लिए प्रशासनिक तंत्र, पुलिस अधिकारीगण, कर्मचारीगण और स्वास्थ्य के अच्छे सामंजस्य एक पारिवारिक रूप में काम करने की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि इंदौर में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और काम करने वालों से ही छोटी मोटी त्रुटियाँ होती हैं। इसी में न केवल स्वास्थ्य से संबंधित, इसके अलावा भी जो दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी जो प्रयास किए गए हैं वो काफ़ी हद तक ठीक रहे हैं। क्योंकि ये एकदम आकस्मिक इस टाइप की स्थिति थी कि जिसकी पूर्व से तैयारी कभी भी की ही नहीं जा सकती थी, कभी कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल काम था। इसलिए मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छे हद तक काम हुआ। खास करके सैनिटाइज एरिया में मेरा सुझाव ये था कि इसमें विशिष्ट पुलिस फोर्स, चाहे वो बीएसएफ हो या रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों को लगाया जाता है, तो उसमें जो विशिष्ट टाइप के क्षेत्र हैं जिनमें बिल्कुल लॉकआउट का अच्छे सख्ती से पालन कराया जाना आवश्यक था, वहाँ पे इस टाइप की फोर्स यदि लगाती जाए तो उसमें जो इनकी आगामी जांच की जाना है वो उसमें भी सुविधा हो जाती और ज़्यादा अच्छे तरीके से हॉस्पिटल्स और क्वारंटाइन सेंटर्स जो बनाए गए हैं इसकी अच्छी व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। किंतु उसमें मेरा एक सुझाव ये था कि इसमें एक 4 की गार्ड लगाई जाए और विशेष रूप से इसमें ध्यान रखा जा सकता है कि उसमें अपने स्थानीय बटालियन या प्रशिक्षणशाला जो एपीटीसी या पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से संबंधित स्टाफ को भी लगा दिया जाए। तो उससे फोर्स में जो अस्वस्थ लोग हैं उनके जो परिजन हैं वो एक के ऊपर 2-2, 4-4 लोगों की भीड़ हो जाती। इसी प्रकार की अन्य जो हॉस्पिटल्स हैं जो कोरोना से संबंधित नहीं है, अन्य बीमारियों के लिए, चाहे जैसे डिलीवरी या अन्य वाली हों, उसमें भी परिवार के या अन्य रिश्तेदार मिलने जुलने वाले लोगों की भीड़ जमा रहती है, जिससे चिकित्सकों को और अपने काम करने में असुविधा होती है। इसलिए वहाँ पे भी इस टाइप की फोर्स लगा दी जाए तो वो ज़्यादा सुविधाजनक है। ऐसा मेरा। गुप्ता जी, हम आपसे दूसरे सवाल में ये बात जानना चाहेंगे। आप इंदौर को बताना चाहेंगे। गुप्ता जी इंदौर के प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था अभ्यास मंडल के इन दिनों अध्यक्ष हैं और सारे इंदौर वासी जानते हैं कि मई माह में अभ्यास मंडल की व्याख्यान माला होती है। इस बार मई में कुछ अलग किस्म का सिनेरियो दिख रहा है। गुप्ता जी, हम पहले से तो ये जानना चाहेंगे कि अभ्यास मंडल की व्याख्यान माला की इस बार क्या स्थिति रहेगी। दूसरा, अभ्यास मंडल जो है एक बुद्धिजीवियों का वर्ग है और आज जो स्थिति बनी है इंदौर में कोरोना वायरस को लेकर चलते, ये अभूतपूर्व है। इंदौर में सब पहले कभी नहीं हुआ, अभ्यास मंडल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो अभ्यास मंडल के बुद्धिजीवी या अभ्यास मंडल का जो प्रतिनिधिमंडल है वो इस बारे में क्या सोच रहा है, कुछ विचार कर रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे आप? हम इस बात से आपसे बात करना चाह रहे हैं। जहाँ तक अभ्यास मंडल का सवाल है, अभ्यास मंडल ने लगभग 1 लाख रुपए की विभिन्न सामग्रियाँ अरविंदो हॉस्पिटल को पिछले दिनों प्रोवाइड की, जिसमें वेरियस बेड शीट्स और इनके हॉस्पिटल से संबंधित जो सामग्रियों की आवश्यकता थी वो प्रोवाइड की है। और इसी के साथ लगभग 10,000 रुपये मूल्य के 250 बेड शीट्स और पिलो कवर्स एमवाई हॉस्पिटल को प्रदान किए हैं। अभ्यास मंडल के लोग निरंतर रूप से तंग बस्तियों, गरीब बस्तियों में खाद्य सामग्री के, रॉ मटेरियल के पैकेट्स और प्रिपेयर्ड खाद्य सामग्री के पैकेट्स प्रदाय कराने का काम निरंतर रूप से कर रहे हैं। वेल आइडेंटिफाइड है वो, हालांकि वो संख्या न्यूनतम भले ही हो, किंतु वो मोस्ट नीडी पर्सनस को जहाँ नहीं पहुँच पा रही है उनकी सेवाएँ या सरकारी सेवाएँ, उनको पहुँचाने का प्रयास किया है। दूसरा एक प्रश्न था अभ्यास मंडल द्वारा प्रतिवर्ष मई में व्याख्यानमाला आयोजित करने के संबंध में, जैसा आपने पूछा है।
तो अभ्यास मंडल हर साल मई में व्याख्यानमाला आयोजित करता रहा है और वर्तमान परिस्थितियों में आप हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने एक ऑनलाइन मीटिंग करके और ऐसा विचार बना है, ऐसा प्रस्ताव आया है कि इसको ऑनलाइन जूम माध्यम से किया जाए। तो उसके लिए भी हमारी प्रारंभिक चर्चा हुई है। अभी कार्यकारिणी में विचार करके निर्णय लिया जाकर मई में ही इस टाइप की करने का प्रयास किया जाएगा। सर, इस बातचीत के अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, आप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपसे बात हो गई, अभ्यास मंडल के अध्यक्ष होने के नाते बात हो गई। अब हम एक शहरी नागरिक होने के नाते, एक परिवार के मुखिया होने के नाते आपसे जानना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन के इस महत्वपूर्ण समय में आपने क्या रचनात्मक कार्य करे हैं और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना वायरस के महामारी के चलते, और एक जो भारत की आर्थिक स्थिति, इंदौर की आर्थिक स्थिति प्रणाली, उसके बारे में कि किस प्रकार अपने जीवन को सहज बनाएं। एक बार अन्यथा दूसरे हमारे इंदौर चैप्टर हब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की ओर से 1 लाख रुपए का चेक रेड क्रॉस में और इनकी ओर से भी लगभग 50,000 रुपये की सामग्री चिकित्सा इत्यादि व्यवस्थाओं से संबंधित लोगों को प्रदान की गई है। और बाकी एज ए ह्यूमन बीइंग में जो अपने परिचित हैं, मिलने जुलने वाले लोग हैं, उनको सबको ये अपने डाउनलोड कराने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। और साथ ही ये भी प्रेरित किया जा रहा है कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें और स्पेशली स्मोक वगैरह और वाली स्थिति घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें जब तक कि अति आवश्यक न हो। धन्यवाद। पुनः आपका स्वागत एवं धन्यवाद।